आज हम सीखेंगे एलसीएम करने का एक और मेथड। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आओ देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। 105 एंड 84। अब अगर आपको थ्री का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपके लिए ये पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि ये दोनों नंबर थ्री के टेबल में आते हैं। वो क्या है मैं आपको समझाती हूँ। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल है उसके डिजिट सम पे डिपेंड। अब हमें 105 इंडिविजुअली इन डिजिट्स का सम करना है। 1 + 0 + 5 गिव्स अस 6। 6 थ्री के टेबल में आता है तो 105 भी थ्री के टेबल में आता है। अब ले लेते हैं 84। 8 और 4 को जब हम प्लस करेंगे वी विल गेट 12 और 12 भी थ्री के टेबल में आता है। तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग थ्री हेयर। 3 times 3 is 9 and 3 times 5 is 15. Then 3 times 2 is 6. We are left with 2, 24. 3 times 8 is 24. Now 35 and 28 ये दोनों आते हैं 7 के टेबल में. So we will divide both by 7. 7 times 5 is 35 and 7 times 4 is 28। अब यहां तक सॉल्व कर लिया। ये हमने कल भी सीखा था। कल हमने क्या किया था, हमने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था टू फाइंड आउट एलसीएम। बट टुडे वी विल लर्न वन न्यू मेथड टू फाइंड आउट एलसीएम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। आइदर यू मल्टीप्लाई 8 and 5 or you multiply 105 and 4। In both the cases you will get the same answer। आओ चेक कर लेते हैं। 84 इंटू 5 हो गया 420 और 105 इंटू 4 भी हो गया 420। तो आ गया हमारा आंसर। है ना बहुत ही मैजिकल। अभी इसका एक और एग्जांपल समझेंगे तो आपको ये मेथड, ये टेक्निक और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल and now my example is 60 and 112। Now I'm taking this example। अब यहां पे देखते हैं कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं। अब 112 यानी कि इसका डिजिट सम है 4, तो ये थ्री के टेबल में तो नहीं आएगा। बट ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं तो वी विल डिवाइड इट बाय 4। 4 times 1 is 4. Then we are left with 2. 4 5s are 20. Then 4 2s are 8 and 4 8s are 32। अब ध्यान से देखो 15 और 28 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये किसी एक टेबल में नहीं आते। तो नाउ व्हाट वी विल डू टू फाइंड आउट द एलसीएम, we will cross multiply. Either we will multiply 60 and 28 or we will multiply 112 and 15। In both the cases our answer will be same। आओ कर लेते हैं चेक। या तो हम करेंगे 60 इंटू 28 या फिर हम करेंगे 112 इंटू 15। आप दोनों से चेक कर लेते हैं क्या आंसर सेम आता है। Now 6 times 8 is 8. We are left with 4. 6 times 2 is 12 and 4 16। 1680। अब इससे चेक कर लेते हैं। 15 times 2 is 30। We are left with 3। 15 ones are 15 और 3 18। 8 then 1 carry। 15 ones are 15 and 1 is carry 16। तो देखो आ गया हमारा आंसर सेम। ये टेक्निक बहुत काम की है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेशंस करनी हो तो बहुत हेल्पफुल है। इसको सेव कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। मैं ऐसी बहुत सारी मजेदार टेक्निक्स आपके लिए लाने वाली हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।